हम आपके लिए एक ऐसी बाइक का रिव्यू लेकर आए हैं जो कि ट्रेल बाइक है। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत और दिलकश बाइक है। इसके 3 से 4 नाम हैं। इसको ड्रीम बाइक भी कहा जाता है, इसको एडवेंचरस बाइक भी कहा जाता है और इसको माउंटेन बाइक भी कहा जाता है। इस बाइक के अंदर जो सबसे इंटरेस्टिंग जो फीचर है वो है वेपर लॉक रिमूवल के लिए। ख़ास तौर पे पाकिस्तान की जिस तरह की सड़कें हैं, आप बेहतर मेरे से समझते हैं कि उसमें टूट फूट और इन तमाम सिलसिले में बिला खौफ ख़तर बड़े आराम से आप उस तरह की कच्चे सड़क के ऊपर, टूटी हुई सड़क पे से गुजर सकते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान भट्ट। नाजरीन, हमने आपको बहुत सी हैवी बाइक्स के रिव्यू करवा दिए, तो हमने सोचा कुछ डिफरेंट काम हो जाए, इसलिए हम आपके लिए एक ऐसी बाइक का रिव्यू लेकर आए जो कि ट्रेल बाइक है। इस वक्त हम OW मोटर्स पीको रोड पिंडी स्टॉप पर मौजूद हैं, जहां पर ये ट्रेल बाइक मौजूद है। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत और दिलकश बाइक है। इसके 3 से 4 नाम हैं। इसको ड्रीम बाइक भी कहा जाता है, इसको एडवेंचरस बाइक भी कहा जाता है और इसको माउंटेन बाइक भी कहा जाता है। जोंक्शन कंपनी की ये बाइक है। इसका जो इंजन है वो 250 सीसी है और देखने में बहुत ही खूबसूरत है। इसकी जो प्राइस है उसके मुतालिक आई थिंक ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, चूंकि ये ड्रीम बाइक है, तो जब आपने ड्रीम देखना है तो उसकी कीमत को नहीं देखा जाता। इस वक्त हमारे साथ OW मोटर्स के मैनेजर कामरान अहमद साहब मौजूद हैं, जो कि मैकेनिकल इंजीनियर भी हैं। उनसे हम इस ड्रीम बाइक के मुतालिक पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा, इसके 4 से 5 नाम है। इसको ड्रीम बाइक भी कहते हैं, ट्रेल बाइक भी कहते हैं और ड्यूल बाइक भी कहते हैं। इसके इतने सारे नाम क्यों हैं? बेसिकली इसके 4-5 नाम हैं। नाम में सबसे पहले ट्रेल बाइक का नाम आता है, और ट्रेल इसलिए कहते हैं इसको, वर्ड ट्रेल निकला ही ऑफ रोड के लिए है, ताकि इसको अनपेव्ड जगह, जो सड़क के अलावा कच्चे में पत्थर या रेतली और कीचड़ के अंदर चलाने के लिए, तो तब इसका नाम ट्रेल बाइक पड़ा है। इसको ड्यूल बाइक कहते हैं क्योंकि ये रोड पे भी चलती है और ऑफ रोड भी चलती है। इसका नाम इंड्योरर बाइक भी है, और इस तरह से इसके 4-5 नाम हैं। इस बाइक की जो पहला ट्रेल बाइक दुनिया में बना, वो 1973 में यामाहा जापान ने बनाया, और पाकिस्तान में ये बाइक यानी इसके पुरानी जो ट्रेल बाइक्स के वर्जन से वो 80s में और मिड 90s में बहुत आए पाकिस्तान में। फिर कुछ ट्रेंड चेंज हुए, ये बाइक नहीं आई मार्केट में, और अब पिछले कुछ साल से, 3-4 साल से ये ट्रेंड दोबारा आ रहा है पाकिस्तान के अंदर। सो बेसिकली इस बाइक के अंदर जो सबसे इंटरेस्टिंग जो फीचर है जिसका आपने अभी जिक्र किया, वो है वेपर लॉक रिमूवल के लिए, जो क्योंकि ये बेसिकली रेसिंग बाइक है, और ड्यूरिंग द रेस ये पॉसिबल नहीं है कि आप बाइक बंद हो जाए इसलिए कि वेपर लॉक हो गई है, और जितनी देर तक रीस्टार्ट करेंगे तो आप तो रेस हार जाएंगे। तो इसमें इस बाइक के अंदर ये एक फ़ीचर ऐसा दिया गया है, इसमें एक नॉन रिटर्न वाल्व दिया है। जैसे ही वेपर्स जनरेट फ्यूल के हों तो वो रिलीज़ हो जाते हैं इस नॉन रिटर्न वाल्व के थ्रू, और ताकि गाड़ी बाइक जो है वो बंद हुए बगैर कॉन्टीन्यूसली रन करती रहेगी। सो दिस इज़ अ वेरी स्पेशल फीचर इन दिस बाइक, जो कि पुरानी ट्रेल बाइक्स में भी मौजूद थी। अगर आप मुझसे कहें कि कंपैरिजन करूं मैं 80s और 90s की ट्रेल बाइक का आज की 2020 मॉडल के साथ, तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस इसके अंदर क्रिएट किया गया है वो है इसकी टैंक का। अगर आप पुराने बाइक्स में जो टैंक्स थे वो मेटालिक थे, जबकि इसमें प्लास्टिक किया गया है। वेट बैलेंसिंग के लिए एल्युमिनियम के बेसिकली रिम्स यूज़ किए गए हैं, ताकि वेट जो है वो रिड्यूस हो सके और फॉरवर्ड थ्रस्ट जो है वो बेहतर तौर पे लिया जा सके। इस बाइक का सबसे बड़ा फ़ायदा कस्टमर को ये है कि हाइट ज़्यादा होने की वजह से कच्चे पक्के रास्ते में बड़ी इजीली मनूवर करके पास ऑन करती है, बिल्कुल फील नहीं होता। एक आम बाइक के शॉक्स नॉर्मली ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 8 इंच तक मूव कर सकते हैं, जबकि ये 1.3
3 फीट तक जो है इसके शॉक्स जो हैं अब्जॉर्ब हो सकते हैं। इन अदर वर्ड्स ये बाइक अगर जंप लेती है 10 फुट से ज़्यादा ऊपर किसी पॉइंट से, तो इसके शॉक्स को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये डिज़ाइन ही इस तरह के जंप्स के लिए और रेसिंग, सिर्फ रेसिंग के लिए नहीं है, जस्ट फॉर फन भी आप इसको बाइक को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। हाइट का एडवांटेज ये है कि जितना ज़्यादा टायर, अगर आप टायर्स को देखेंगे तो इसका अगला टायर का जो साइज़ है वो तकरीबन 2 फुट है टायर की अपनी, और रिम इसका 21 इंचज़ का है। तो ये जो साइज़ है इन इटसेल्फ किसी भी छोटे मोटे पत्थर और इस टाइप की चीज़ों को बड़ी इजीली क्रॉस करने की सलाहियत रखता है, और ग्राउंड क्लियरेंस भी इसकी 9 इंचज़ से ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये किसी भी उस स्टोन पे या किसी भी टी ट्रंक वगैरह के साथ, अगर दरख्त के तने के साथ को आराम से ऊपर से गुजर सकती है और इंजन को बगैर नुकसान पहुंचाए। इस बाइक का वेट अपना 125 kgs है, और बाइक चलाने में इंतहाई कंफर्टेबल है, इसलिए कि अपराइट पोजीशन में इसको ड्राइव किया जाता है। ख़ास तौर पे पाकिस्तान की जिस तरह की सड़कें हैं, आप बेहतर मेरे से समझते हैं कि उसमें टूट फूट और इन तमाम सिलसिले में इस बाइक में यानी बिला खौफ ख़तर बड़े आराम से आप उस तरह की कच्चे सड़क के ऊपर, टूटी हुई सड़क पे से गुजर सकते हैं। मैं आपको इसके बैठ के इसके ऊपर दिखाता हूँ। मेरी हाइट तकरीबन 5'10" है, एंड यू कैन सी कि इसका सेंटर पॉइंट सिंगल शॉक के साथ जो है वो बिल्कुल इस पोजीशन पे जहाँ पे मैं इस वक्त बैठा हूँ, क्योंकि मैंने एक बाइक ये इस तरह की परचेज़ भी की है, और इसीलिए कि आप देख सकते हैं कि इसमें मेरा पोजीशन बिल्कुल अपराइट पोजीशन है, और जिसकी वजह से थकने का जो है वो सवाल ही पैदा नहीं होता एज़ कम्पेयर टू एनी नॉर्मल अदर बाइक। अगर स्टार्टिंग मैकेनिज़्म की इस बाइक की बात की जाए, सो 2 मैकेनिज़्म है इसके स्टार्ट के। एक ये इलेक्ट्रिकल स्टार्ट मैकेनिज़्म है, और मैं अब इसको इलेक्ट्रिकली स्टार्ट करके आपको दिखा रहा हूँ। और दूसरा फीचर इसका जो है वो किक स्टार्ट है, जो कि यहाँ पे अवेलेबल है। आपको जस्ट पुल करना है और स्टार्ट करना है, अगर आप इलेक्ट्रिकली इसको स्टार्ट नहीं करना चाह रहे। और दूसरी चीज़ ये है कि आप इसकी साउंड से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, बहुत खूबसूरत बड़ी बजिंग साउंड ये जनरेट करता है। और जब गियर्स आप शिफ्ट करते हैं, बाय द वे इसका एक पहला गियर आगे की तरफ और बाकी के 4 गियर, टोटल 5 गियर में से बाकी 4 गियर जो हैं वो आगे की तरफ लगते हैं। सो दिस इज़ हाउ इट फंक्शंस। और इसका कटिंग रेडियस 48 डिग्रीज तक है। किसी भी सुपर बाइक के अंदर ये रेडियस 32 डिग्री से ज़्यादा नहीं है, जबकि इसमें 48 का रेडियस है। इसीलिए इसकी मनूवरेबिलिटी जो है वो बाकी बाइक्स की निस्बत बहुत बेहतर। OW मोटर्स इंश्योर करते हैं आफ्टर सेल सर्विस, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी, और तमाम पार्ट्स जो हैं इसके OW मोटर्स पर अवेलेबल हैं। और अगर कुछ स्पेसिफिकली कोई पार्ट आप मंगवाना चाहते हैं तो OW इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, वो पार्ट्स मंगा के देते हैं। इसका पिछला टायर जो है आप देखेंगे ये 18 इंच का इसका रिम है, और गट जो है इसकी 120 की है, और डेप्थ जो है इसकी 100 पे है। जबकि अगले टायर को के अंदर आप ये नोट करेंगे कि इसका रिम जो है दैट इज़ 21 इंचज़, और जबकि 100 वेट है और 90 इसकी डेप्थ है। टायर की जो अगले टायर का स्लिम और बड़े होने का मकसद ये है कि ये स्टोन्स के ऊपर, पथरीली जगह के ऊपर बड़े आराम से ये चढ़ जाए। और क्योंकि रोड क्लियरेंस अगर आप नोट करें, इन्होंने हम्प भी यहाँ पे डिज़ाइन किया हुआ है, और ये क्लियरेंस जो है इट इज़ 9 इंचज़ मिनिमम 9 इंचज़। तो जब ये जंप करती है तो आपने नोट किया होगा कि बम्प पे इंजन टकराते हैं। जो रोड क्लियरेंस ज़्यादा देने का मकसद ही यही है कि ये इंजन प्रोटेक्टेड रहे, और प्रोटेक्शन शील्ड भी दी हुई है और प्रोटेक्शन गार्ड भी इस पर मौजूद है। और पिछला टायर जो है वो उस पर बाइक रिवेट करती है। सारा वेट जो है जब आप अगला टायर हवा में होता है तो पिछले टायर पे आ जाता है, तो कंप्लीट रोड ग्रिप और टॉर्शन को बरकरार रखने के लिए पिछला टायर चौड़ा दिया गया। बैक पे इसकी डिस्क ब्रेक दी हुई है, ड्रम ब्रेक्स नहीं इसमें लगी हुई, इसलिए कि इस टाइप की बाइक को कंट्रोल करने के लिए ड्रम ब्रेक नाकाफ़ी साबित होती है।
डिस्क ब्रेक से आपके पास कंट्रोल बहुत बेहतर हो जाता है बाइक का। इसी तरह से फ्रंट पे भी इसकी डिस्क ब्रेक ही प्रोवाइड की गई है और पर्पस एग्जैक्टली वही है। आप नोट करेंगे कि डिस्क ब्रेक में क्योंकि बेसिकली हाइड्रोलिक कंट्रोल के साथ है तो ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो बहुत इजी और कंफर्टेबल हो जाता है। हायर स्पीड के ऊपर भी फौरी तौर पर बाइक को रोकना दोनों डिस्क ब्रेक के साथ बहुत बहुत आसान हो जाता है। देखिए बेसिकली आप ट्यूबलेस टायर भी ले सकते हैं, लेकिन आप अगर नोट करें तो इसके ट्रेड के ऊपर जो नॉब टाइप की जो मैकेनिज़्म दिया गया है उसमें ट्यूबलेस टायर की निस्बत ट्यूब वाले टायर जो हैं वो ज़्यादा यूज़ होते हैं। इसकी वजह ये है कि अमूमन टायर्स के पंचर होने पे अगर आप हैवी बाइक्स का बात करें तो उसमें प्रोबेबिलिटी जो है पंचर को रिपेयर कराने की वो ना होने के बराबर है। अगर एक बार वो टायर पंचर हो जाए तो फिर आपको ड्रैग करना बाइक को बहुत मुश्किल होता है, जबकि इस टाइप की बाइक को आप बड़ी इजीली ड्रैग करके लेके जा सकते हैं क्योंकि इसका वेट जो है वो काफ़ी इमैकुलेट है कंसिडरिंग द कैपेसिटी ऑफ द बाइक 250 सीसी एंड द साइज ऑफ दिस बाइक। बेसिकली इट्स अ डिजिटल मीटर, कम्प्लीटली डिजिटल मीटर, इसमें कोई एनालॉग मैकेनिज़्म नहीं है। आप देख सकते हैं कि बाइक में आरपीएम मीटर दिया हुआ है, इसकी स्पीड दी हुई है, टाइम के साथ है, फ्यूल की यानी गेज भी मौजूद है और नंबर ऑफ़ किलोमीटर्स जितनी ये बाइक ड्राइव हो चुकी है उस वक्त तक जब तक ये आप इसको देखते हैं तो वो तमाम इसमें डिस्प्ले पे आ रहा है। इसके अलावा इसके इंडिकेटर्स और इसकी बैक लाइट जो है वो एलईडी लाइट्स हैं। बहुत खूबसूरत डिज़ाइन इन्होंने किया है, वाइट लाइट के साथ रेड ब्रेकिंग पे इसका लाइट ऑन होती हैं। इंडिकेटर्स भी इसके एलईडी दें, जबकि हैलोजन जो है वो इसका हेडलाइट बल्ब दिया गया। बेसिकली वेट रेशो प्रोपोर्शनेट करने के लिए एक और दूसरा ये कि अगर आप जब से ट्रेल बाइक्स इन्वेंट हुई हैं अगर आप नोट करें तो उसमें प्लास्टिक कवर्स का ही इस्तेमाल होता है। 80s की ट्रेल बाइक्स और इन ट्रेल बाइक में डिज़ाइन में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया। इसमें प्लास्टिक के साइड कवर्स, डेकोरेटिव कवर्स और ख़ास तौर पे प्लास्टिक का टैंक यूज़ हो रहा है, जबकि पहले ये स्टील में आते थे। सो ज़ाहिर है वक्त के साथ चीज़ें जो हैं वो अप टू डेट और एडवांसमेंट की तरफ जाती हैं। अगर इस बाइक के कलर कॉम्बिनेशन में और इसके बात करें तो इट फील्स लाइक अ बर्ड जिसके विंग्स जो हैं वो अपने सुकेड़ के पीछे की तरफ किया होगा। अगर आप इसके डिज़ाइन को गौर से देखें तो आपको फील ऐसे ही होगा कि जैसे एक बड़ी सी वाइट कलर की बर्ड के विंग्स जो हैं वो सिकुड़े हुए हैं। ख़ास तौर पे अगर आप नोट करें इसके साइलेंसर को तो ये तकरीबन ग्राउंड से आम बाइक्स की निस्बत बहुत ऊंचा है। ईज़िली इसका जो हाइट है इस साइलेंसर की 3 फुट है और इंजन भी हाइट ज़्यादा होने की वजह से 1-1.5 फुट 2 फुट के पानी में से इस बाइक का आराम से बगैर बंद हुए गुजर जाना एक बहुत स्पेशल चीज़ है जो कि आपको किसी भी दूसरी बाइक में एज सच नहीं मिलेगा। और आपको मालूम है यहाँ हमारे यहाँ मौसमी हालात में बारिशों में आपने अक्सर बाइक को बंद हुए हुए देखा होगा। बाहर उस टाइम पे जब बहुत ज़्यादा बारिश और पानी सड़कों पे खड़ा हो तो आप हैवी बाइक भी कोई बाहर नज़र नहीं आएगी। बट दिस इज़ अ वेरी क्यूट स्पेशल बाइक जिसको आप हैवी रेनी वाटर्स के अंदर खड़े हुए 1-1, 1.5, 2-2 फुट के पानी में से भी आराम से बगैर इस घबराहट के बंद हो जाएगी लेके गुजर सकते हैं। जो फर्स्ट ऑयल रिप्लेसमेंट है वो उसकी 500 किलोमीटर्स के बाद है। बाय द वे इसमें 1.1 लीटर लूब ऑयल आता है और फर्स्ट चेंज के बाद हर 1000 किलोमीटर के बाद इसकी ऑयल चेंज और इसी तरह से इसकी सर्विस और ट्यूनिंग करवानी चाहिए। सर्विस की जहाँ तक बात है वो तो आप जितना ज़्यादा इसको मडी एरिया इलाके में चलाएंगे उस हिसाब से इसकी जैसे जैसे आप गंदी आप फील करते हैं हो रही है तो उसको करा सकते हैं, किसी भी वक्त सर्विस करा सकते हैं, लेकिन ऑयल रिप्लेसमेंट इज़ अ मस्ट। एक चीज़ यहाँ पे मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगा जो बहुत कम हमारे व्यूअर्स को मालूम है और वो है कि इस बाइक में 92 ऑक्टेन सुपर ऑयल के लिए डिज़ाइन की गई है। फॉर गॉड सेक आप प्लीज़ इसमें HOBC डालने से अवॉइड करें क्योंकि HOBC हाई ऑक्टेन ब्लेंडेड कंपोनेंट्स बेसिकली 100 ऑक्टेन का फ्यूल है जिसके लिए इसका इंजन डिज़ाइन नहीं है।
यंगस्टर्स को इस चीज़ का बड़ा थ्रिल मिलती है कि जब आप HOBC करें और इसमें एकदम से इसका पिक बहुत बढ़ जाती है, लेकिन उससे रिंग जो है और पिस्टन जो है वो वीक होते जाते हैं। इसलिए रिकमेंडेड फ्यूल इस बाइक के लिए 92 ऑक्टेन नॉर्मल सुपर फ्यूल है, जो कि मार्केट में 86 ऑक्टेन से लेके 92 ऑक्टेन के दरमियान में अवेलेबल है। अगर आपको बहुत फील हो रहा है कि इसकी पिक स्लाइटली कम हो रही है तो विद द पैसेज ऑफ टाइम तो आप इसमें 1 आध लीटर फुल टैंक कराते वक्त सुपर के साथ HOBC डाल सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है। इससे लाइफ जो है वो मोटर बाइक की भी बढ़ेगी और इसकी ड्यूरेबिलिटी जो है वो भी बढ़ेगी। इस मोटरसाइकिल की प्राइस 5,95,000 रुपीज़ है और इसको चलाने वाले वो लोग हैं जो कि बेसिकली फ़न लवर्स हैं, जो कि ऑफ रोड बाइक को चलाने में भी इंजॉय करना चाहते हैं। और नेचुरली जब रश में आप ब्लॉक हुए में आपको नज़र आता है कि दाएं बाएं और कोई रास्ता नहीं है, तो ये वो बाइक है जो कि पगडंडी के ऊपर से भी बड़ी इजीली अक्रॉस द रोड दूसरी तरफ आपको ले जाएगी। सो इट्स फन लवर्स बाइक. This bike is meant for only those people who want to enjoy themselves और सेफ चलाएं, हेलमेट पहन के चलाएं। तो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ मशीन जो कि लड़कों के लिए, यंगस्टर्स के लिए, यंग जनरेशन के लिए इस वक्त आज 2020 में, बाय द वे मैं ऐड कर दूं कि ये मॉडल भी 2020 ही है, CRF होंडा 2020 मॉडल को लिया गया। सो एनीवन हु इज़ गोइंग टू ड्राइव इट इज़ गोइंग टू हैव रियल फन एंड एंजॉय दिस बाइक। मुख्तलिफ बाइक्स के मुख्तलिफ नाम होते हैं, मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए रखे जाते हैं। इस बाइक का नाम ट्रेल बाइक है। ट्रेल बाइक इसलिए कि ये बेसिकली ऑफ रोड ड्राइव के लिए यूज़ होती है, इसीलिए इसके और भी बहुत से नाम हैं, जैसे कि ऑफ रोड बाइक, माउंटेन बाइक, इंड्योरर बाइक, ड्यूल बाइक। ड्यूल बाइक इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि बेसिकली ये रोड पर भी कंफर्टेबल है, लेकिन ऑफ रोड पे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली कंफर्टेबल है, क्योंकि इसका ट्रेड जो है वो उस कच्चे मट्टी में या रेत में धंस के और ज़्यादा बाइक को स्टेबिलिटी और टॉर्शन इसकी बढ़ाता है, और इस बाइक को स्किड करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बिल्कुल मिनिमम हो जाती है। सो इसीलिए इसके बहुत से नाम हैं, और बेसिकली पाकिस्तान में इसका नाम जो मशहूर नाम है 80s से, वो ट्रेल बाइक। नाज़रीन, हमने आपको इस ट्रेल बाइक का रिव्यू करवाया और इस बाइक के मतलब हमने बहुत सी इन्फॉर्मेशन आज हासिल की हैं। यकीनन आपके भी इल्म में बहुत इजाफा हुआ होगा। आपको हमारा ये रिव्यू कैसा लगा और नेक्स्ट हम आपको किस बाइक का रिव्यू करवाएं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। उर्दू पॉइंट से अपने मेज़बान उस्मान बट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।